हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम बैक। और आज का ये छोटा सा वीडियो डेटा फ्लो के रिलेटेड है। मैंने आपको इसके पहले डेटा फ्लो के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डेटा फ्लो कैसे अप्लाई करना है, ये सब के बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि डेटा फ्लो है क्या। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आते हैं बहुत सारी जगह से, मतलब दुबई से तो आते ही, इंडिया से तो आते ही हैं, बट साथ ही साथ नेपाल से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं और बांग्लादेश से भी आ रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक बात समझिए कि आप लोग डीएचए का एग्जाम देना चाहते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट्स को डीएचए के बारे में तो बराबर पता है, डीएचए एग्जाम के बारे में पता है, पर स्टूडेंट्स को डेटा फ्लो के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं है। तो ये मेरे लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात थी कि ये है क्या, ये कैसे, मतलब लोगों को क्यों नहीं पता डेटा फ्लो के बारे में। और बहुत सारे लोग जब मुझे पूछते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि आपको डेटा फ्लो करवाना पड़ेगा फिर डीएचए एग्जाम के लिए, तो उनको पता ही नहीं कि डेटा फ्लो होता क्या है। कि मतलब हमारे इंडिया की बात कर रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि डेटा फ्लो करके भी कुछ प्रोसीजर होता है। तो आज हम लोग उस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करें कि सबसे पहले डेटा फ्लो होता क्या है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम लोग व्हाट इज डेटा फ्लो। तो डेटा फ्लो एक्चुअली ये एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई भी एग्जाम देते हैं, किसी भी तरह के प्रोमेट्रिक एग्जाम, आप डीएचए बोलिए, एमओएच बोलिए, डीओएच बोलिए, कतर के लिए बोलिए, कुवैत के लिए बोलिए, ठीक है, गल्फ के रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब के पहले आपको एक डेटा फ्लो करवाना जरूरी है। ठीक है, अब इस डेटा फ्लो में होता क्या है, एक्चुअली ये जो है थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी जो है ये किसी को बायस्ड ये नहीं देगी, रिपोर्ट नहीं पहुंचाएगी। तो जो आपने प्रोवाइड किया है डॉक्यूमेंट्स या जो भी नोट्स आपने प्रोवाइड किया है, जो भी आपने जितने भी जो भी तरह के एक्सपीरियंस लेटर हो गया, आपका रिजल्ट्स हो गया, सब जो भी हो गया, ये उनके ऊपर डिटेल रिसर्च करेगी और एक फाइनल रिपोर्ट रेडी करती है। ठीक है, तो डेटा फ्लो एक थर्ड पार्टी एजेंट है जो ना ही यूएई के हैं, जो ना ही किसी भी के हैं, बस वो एक ऐसा एजेंट है जो आपके दिए गए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि उनका क्या काम है, डेटा फ्लो वाले का क्या काम है। ठीक है, वर्क। तो उनका क्या है कि आपने जो एग्जाम दे चुके हैं या फिर जिन्होंने डेटा फ्लो करवा लिया उनको तो पता है इस बारे में, पर जिन्होंने नहीं कराया, जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, ये वीडियो उनके लिए स्पेशली। ठीक है, तो क्या होता है कि डेटा फ्लो में आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जैसे कि हम लोग आपसे डेटा फ्लो के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, 12th का रिजल्ट दीजिए, फिर आपके फार्मेसी के रिजल्ट्स दीजिए, फिर आपके लाइसेंस दीजिए, फिर गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग आपसे मांगते हैं वो हम लोग फीड करते हैं आपके डेटा फ्लो के लिए। ठीक है, जिससे आपका पीएसवी वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन होने के बाद में ये उनके पास चले जाता है, डेटा फ्लो वाले के पास। अब जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया है, हर एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, वो एकदम बारीकी से चेक करते हैं और वो उस यूनिवर्सिटी में जाके, जैसे कि अगर आपने 12th का एग्जाम जो यहाँ से भी दिया, समझे मुंबई यूनिवर्सिटी से दिया है, तो वहाँ पे जाएंगे, वो आपके बारे में इंक्वायरी करेंगे कि वाकई में इसने दिया था कि नहीं दिया था। उसके बाद में आपने जो भी अगर डिग्री का एग्जाम दिया है तो डिग्री के लिए फिर वो आपके समझो अगर आपने वो भी महाराष्ट्र से दिया हुआ है तो आपके मुंबई यूनिवर्सिटी, तो मुंबई यूनिवर्सिटी, अगर पुणे से दिया आपके तो फिर कहीं और, मतलब डिपेंड करेगी कौन सी यूनिवर्सिटी हो, तो वो उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे और उसके बारे में तहकीकात करेंगे कि कब दिया है, कैसे दिया है, कितने अटेम्प्ट में दिया वगैरह वगैरह, जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड किया होगा। फिर सेम फॉर योर गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। फिर आपका जो फाइनल जो होता है टेस्टिंग होता है, वो होता है आपका एक्सपीरियंस लेटर जो आप प्रोवाइड करवाते हैं फ्रॉम द मेडिकल स्टोर। ठीक है, जहाँ पे भी आपने एक्सपीरियंस लिया है, तो उसके लिए वो वहाँ पे जाएंगे या फिर कॉल। देखिए 3 तरीके से वेरिफिकेशन होता है। तो पहला वेरिफिकेशन तो होता है कॉल के थ्रू। ठीक है, तो अगर वो आपको कॉल करते हैं, आपको नहीं, मतलब आपके ओनर जिसका भी नंबर आपने प्रोवाइड किया है वहाँ पे, वो नंबर जो आपने प्रोवाइड किया है उस पर ही वो कॉल करेंगे और उसको ही पूछेंगे कि भाई ये बंदे ने कितने साल यहाँ पे काम किया है, कब से कब तक था। बस ये 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। ठीक है, तो पहला तरीका ये हो गया। सेकेंड तरीका है ये कि वो आपको मेल भेजेंगे। मेल मतलब पोस्ट। ओके, बाय पोस्ट भेजेंगे आपको, एक फॉर्म भेजते हैं, वो फॉर्म आपको भरना है कंप्लीटली, और वो फॉर्म वापस से आपको बाय थ्रू पोस्ट ही वापस से उनको रिटर्न भेजना है। ठीक है, और तीसरा तरीका है उनका, वो खुद वॉक करेंगे। ठीक है, तो वो वॉक इन करेंगे, आपके मेडिकल स्टोर पे कभी भी आ धमक सकते हैं, और धमकने के बाद में फिर वो जो भी ओनर है वो उनसे बात करेंगे। अगर ओनर नहीं है तो उस टाइम पे ओनर को फोन करेंगे और वो फिर आपके बारे में कंप्लीटली डिटेल्स लेंगे। ठीक है, तो ये जब कंप्लीटली पूरा हो जाएगा, पूरा टॉप टू लेके बॉटम तक का, तब आपको मिलेगा आपका रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट कितने दिन में रेडी होता है? तो रिपोर्ट आपका रेडी होता है वर्किंग 21 डेज।
ठीक है, ये वर्किंग 21 डेज है। अब हम लोग स्टूडेंट्स को 30 डेज टू 45 डेज इसके लिए बोलते हैं कि वर्किंग 21 डेज मतलब एक मंथ में कम से कम सैटरडे एंड संडे उनकी ऑफ ही होती है। तो आप हफ्ते में महीने के 8 दिन तो आप निकाल दीजिए, तो बचते कितने, 22 दिन बचते हैं। 21 दिन लोग वो बोलते हैं, बट उसी के बीच में अगर कोई हॉलीडे आ गया, कोई नेशनल हॉलीडे आ गया, कोई किसी तरह का हॉलीडे आ गया, तो वो 21 दिन उस तरह से। अब हम लोग 30 से 45 दिन जो मांगते हैं, क्या होता है कि कभी कभी रिजेक्शन आ जाता है। तो रिजेक्शन आने के बाद में हमें उसमें क्या करना है, क्या ऐड करना है, तो वो ऐड करके वापस से वो भेजेंगे, फिर वो थोड़ा सा और टाइम लगाएंगे। तो 45 डेज इज अ मैक्सिमम डे लगता है कि आपका कंप्लीटली वेरीफाई हो जाए। अगर वन टाइम में अगर बोल दूँ, अगर हो जाए तो 30 डेज में आपका कंप्लीटली हो जाता है। ठीक है, 30-35 डेज में। अगर कुछ भी उसमें पेंडिंग रहा तो आपको लगता है 45 डेज तक का जाता है। ठीक है, अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि ये कराना जरूरी है क्या, इज इट नेसेसरी। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर अरे इतना फीस लग रहा है तो ये नेसेसरी है क्या करवाना। तो ऑफकोर्स ये नेसेसरी है आपके लिए करवाना। ठीक है, जैसे कि अभी आपने को समझ में आ ही गया होगा टॉप टू बॉटम कि भाई क्यों इतना दिन लग रहा है, काहे के लिए डेटा फ्लो कर रहा है, कौन कर रहा है डेटा फ्लो। तो ये नेसेसरी है कि नहीं, ऑफकोर्स ये नेसेसरी है। ठीक है, कि इसे करवाना ही जरूरी है, इसके अलावा हम लोग कुछ और नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर वो होगा नहीं तो आपको यहाँ पे आप वेरीफाई नहीं होंगे एज अ DHA फार्मासिस्ट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। जितने भी लोगों के जो भी डाउट्स है छोटे छोटे, उन सबको हम लोग ये वीडियो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। तो हम लोग मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।